एक बार की बात है, दूर पहाड़ों के पीछे एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगा जंगल था, जिसका नाम था सुनहरा जंगल। इस जंगल में हर चीज में एक हल्की सी चमक होती थी। सुबह हो या शाम, फूलों की खुशबू हवा में फैली रहती थी, पंछी मीठे सुर में गाते थे और जानवर आपस में दोस्ती और प्यार से रहते थे। इसी जंगल के बीच में एक छोटी सी प्यारी लड़की रहती थी, जिसका नाम मैरी था। मैरी का छोटा सा लकड़ी का घर एक खुले मैदान में बना था। घर की लकड़ी की छत, गोल दरवाजा, छोटी छोटी खिड़कियां और आगे फूलों का सुंदर बगीचा, इन सब ने उस घर को और भी प्यारा बना दिया था। मैरी हर सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, बगीचे में पानी देती और फिर जंगल के जानवरों से मिलने जाती। उसे जानवरों से बहुत प्यार था और जानवर भी उसे अपनी बहन जैसा मानते थे। लेकिन इस खूबसूरत जंगल में एक बड़ी समस्या भी थी। एक बहुत बड़ा, हरे रंग का, डरावना लेकिन बहुत ज्यादा लालची राक्षस। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, नुकीले कान, निकला हुआ पेट और भारी कदमों की धमधम पूरी धरती को हिला देती थी। उसकी सबसे बड़ी मुश्किल उसकी भूख नहीं, बल्कि उसकी लालच थी। वह जो चीज देखता था, उसे खाने की कोशिश करता था। फूल खा जाता, पेड़ों की टहनियाँ चबा जाता और छोटे छोटे लकड़ी के घर भी उसके लिए जैसे मजेदार मिठाई थे। इसलिए जंगल के सभी जानवर उसे लालची राक्षस कहते थे और उससे दूर रहते थे। एक दिन सुबह सुबह, जब सूरज हल्का सा चमक रहा था और हवा ठंडी थी, मैरी अपने बगीचे में पानी दे रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि जमीन हल्की हल्की कांप रही है। लगा कि शायद भूकंप आ गया है, लेकिन फिर भारी भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। मैरी समझ गई कि लालची राक्षस उसी की तरफ आ रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई। राक्षस ने दूर से ही मैरी के घर को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। वह खुशी से बोला, वाह, कितना सुंदर घर है, लगता है बहुत मजेदार और स्वादिष्ट होगा। आज का मेरा नाश्ता यही है। वह बड़े बड़े कदमों से घर के पास आया और झुककर छत को सूंघने लगा। मंदा, क्या खुशबू है! उसने अपनी लंबी जीभ निकाली और छत को ऐसे छुआ जैसे अभी उसे खा जाएगा। मैरी डरकर दौड़ी आई और चिल्लाई, नहीं, मेरा घर मत खाना, यह मेरा एकमात्र घर है। राक्षस हंसा और बोला, मैं राक्षस हूँ, जो चीज अच्छी लगे मैं उसे खा लेता हूँ, और यह घर तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैरी घबरा गई। वह अकेली थी और राक्षस बहुत बड़ा। वह तुरंत जंगल में भागी और अपने सारे दोस्तों को बुलाने लगी। हिरन, बंदर, खरगोश, गिलहरी, उल्लू, तोता सब इकट्ठे हो गए। सब परेशान थे कि आखिर क्या किया जाए। बंदर ने सिर खुजलाते हुए कहा, वह बहुत बड़ा है, हम उसे रोक नहीं सकते। उल्लू ने धीमी आवाज में कहा, लालची राक्षस किसी की बात नहीं सुनता, वह सिर्फ खाने की सोचता है। तभी अचानक हवा में एक चमक उठी और आसमान से एक उजली, चमकीली रोशनी नीचे उतरी। सबने ऊपर देखा, वह थी जंगल की सुंदर परी। सब जानवर खुश होकर बोले, परी आ गई, अब शायद कोई रास्ता मिल जाए। परी ने मैरी के सिर पर हाथ रखा और कहा, डरो नहीं, मैं समाधान लाती हूँ। फिर उसने सभी जानवरों से कहा, लालच खत्म हो सकता है, लेकिन ताकत से नहीं, समझदारी से। परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और उसके सामने एक बड़ी सुनहरी थाली प्रकट हुई। उस थाली में कोई साधारण खाना नहीं था, उसमें प्यार, भरोसा, अपनापन और दोस्ती का जादू भरा था। परी ने कहा, हम यह खाना राक्षस को देंगे। अगर उसने इसे खा लिया तो उसका दिल बदल जाएगा, वह लालची नहीं रहेगा और शायद हमारा दोस्त भी बन सकता है। सब जानवर एक दूसरे को देखकर हैरान थे, लेकिन परी पर विश्वास रखते थे।
उधर लालची राक्षस छत खाने ही वाला था कि मैरी ने जोर से पुकारा, रुको, अगर तुम्हें भूख लगी है तो हम तुम्हें कुछ और देंगे, कुछ ऐसा जो तुमने कभी नहीं खाया। राक्षस चौंका और बोला, ओह, कुछ नया दिखाओ, क्योंकि उसे नई चीजें खाने का बहुत शौक था। मैरी ने उसे सुनहरी थाली दी। राक्षस ने उसे सूंघा और बोला, अजीब है, पर खुशबू अच्छी है। उसने एक छोटा सा टुकड़ा खाया। अगले ही पल उसके चेहरे का हाव भाव बदल गया। उसकी आंखें नरम हो गईं, दिल में हल्की सी गर्माहट आई और उसकी लालच कम होने लगी। वह हैरान होकर बोला, मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता। परी मुस्कुराई और बोली, यह दोस्ती का खाना था। तुमने कभी दोस्त नहीं बनाए, इसलिए तुम चीजों में खुशी ढूंढते रहे, लेकिन असली खुशी दोस्ती में है, खाने में नहीं। राक्षस की आंखों में आंसू आ गए। वह धीमी आवाज में बोला, क्या मैं दोस्त बन सकता हूँ? मैरी मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन पहले वादा करो कि मेरा घर नहीं खाओगे। राक्षस तुरंत पीछे हट गया और बोला, मैं वादा करता हूँ, अब से मैं कभी किसी का घर नहीं खाऊंगा। उस दिन से वह बदल गया। वह जानवरों की मदद करता, गिरे हुए पेड़ उठाता, छोटे पक्षियों के घोंसले बचाता, जंगल की सफाई करता और मैरी के साथ बगीचे में फूल लगाता। सब उसे अब दोस्त राक्षस कहने लगे। जंगल पहले से भी ज्यादा खुश और शांत हो गया। लेकिन एक शाम जब सूरज ढलने वाला था, अचानक जमीन फिर से कांपी। जानवर डर गए, परी का हाथ कांपा और उसकी छड़ी गिर पड़ी। मैरी घबराकर बोली, यह कौन आ रहा है? सबने दूर देखा तो जंगल के दूसरे छोर से एक विशाल साया उनकी तरफ बढ़ रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कोई नया राक्षस, कोई पुराना दुश्मन या कोई छिपा हुआ राज। इसका जवाब तो आगे की कहानी में मिलेगा।